गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है रोडू पहुंचने का दूसरा दिन। तो आज जाने वाली थी बारात। तो यहाँ पे अभी हम लोग सो के उठे हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी फ्रेंड को मेहंदी निकालने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी दुल्हन भी आने वाली थी क्योंकि अभी यहाँ पे लगने वाला था उसका सुहाग। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है और हम रात को काफ़ी अंधेरे में पहुँच गए थे, मतलब शाम हो गई थी, 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए थे। तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था। और अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ का नज़ारा जो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये जो आप लोगों को नदी दिख रही है ना, ये है बबर नदी। तो शाम को इसी वजह से बहुत ठंड थी यहाँ पे। हम सोच रहे थे इतनी ठंड क्यों है, तो इसी नदी की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो और हमको पानी देखो आप कितना साफ़ है बिल्कुल। तो शादी हो रही है यहाँ पे रिजॉर्ट में। तो अभी हमारी दुल्हन गई है तैयार होने और हम लोग अभी उठे हैं और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का सोच रहे हैं। अभी थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं। तो ये जो सुहाग का सामान होता है ये होता है दूल्हे की ओर से। तो दूल्हे की ओर से 2-3 लोग आए हुए थे एक दिन पहले, बारात से पहले आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे दुल्हन को सुबह उठकर वो सुहाग का सामान जो भी रहता है वो कुछ एक चीज़ें लगाई जाती हैं, बाकी तो दूल्हा ही लगाएगा। तो कुछ एक चीज़ें होती है जो हमें पहले ही लगानी पड़ती। तो यहाँ पे है दुल्हन की मम्मा, उसकी भाभी। तो उसके भाभी के द्वारा उसको ये सब चीज़ें मतलब लगाई जा रही है और यहाँ पे पंडित जी भी है। तो कुछ ऐसा होता है और आप लोग देख सकते हो ये है हमारी दुल्हन। तो ये बिल्कुल अभी नहा धो के आ गई थी पर अभी अच्छे से तैयार नहीं हुई है क्योंकि ये सबसे पहले ही जो रहता है हमारा यही रहता है कि पहले हमें सुहाग लगाना है, उसके बाद जाके इसको अच्छे से रेडी होना है दुल्हन के लुक में। तो इसकी जो है मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी पर उससे पहले हमें ये वाला जो काम है वो पहले करना था और ये बहुत ज़्यादा परेशान भी थी बीच बीच में। अब आप लोगों को पता ही है शादी में अप एंड डाउन तो होते ही रहते हैं, कभी क्या चीज़ नहीं मिलती, कभी क्या चीज़ नहीं मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी उस वजह से। तो नहीं वो दूल्हा जो आएगा ना तब वो बनाएगा। हाँ वो बनाएगा ना, बेदी में होगा ये तो। अभी उस साइड से लगाओ फिर फोटो आएगी। अभी तो बांध रहे कुछ। ये साथ में नहीं आओ बढ़िया जी बढ़िया चलो। ये गोटी पूरा है तो बड़ा लगेगा। हाँ बिल्कुल सुनने में आएगा, क्या आगे होगा इसके ऊपर लगा लो। अच्छा अच्छा और वो वही साइड भूमि इधर इधर हमारी साइड बड़ा है सब। भाभी पहले ना ऊपर ही रखो इसको, फोटो फोटो में ना फिर बोलेगा लगाने दो लोग ऐसे अब खींचो। फोटो तो खींच लेगा। अब हाथ लगाओ आप। फोटो बांधो जैसा जितना आपने बांधना है उतना फोटो में ले लेके बाद में आप क्या है तिल्ली है ये उस टाइम लगना था। नहीं ये नहीं लगा रहा हूँ, लगाया हूँ कुछ बाद में लगना है, बाद में कुछ और लगाएंगे इसमें ना, वो लगाएंगे शाम को। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और यहाँ पे कोई भी नहीं, सबसे पहले बुक हम तीन ही है ब्रेकफास्ट करने। देखा हम क्या कर रहे हैं, पूरी और सब्जी, मिक्स वेज और पूरी है ना। आप क्या कर रहे हो? कपड़े प्रेस कर रहे हैं। किससे दिखाना चाहोगे? से कर रहे हैं कपड़े प्रेस क्योंकि हमें प्रेस नहीं मिल रही यहाँ पे, इसलिए बस हो गया यूट्यूब के लिए इतना बचे रहे। तो यहाँ पे दुल्हन तैयार हो चुकी है और हम लोग भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और जो बारात आने में वो अभी टाइम था। तो सोचा कि चलो एक हम थोड़ी सी गेम खेल देते हैं। तो कहते हैं कि जब दुल्हन की जो ये कलीरों का छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है किसी के ऊपर तो उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे दीदी के ऊपर तो छोटा सा टुकड़ा गिर गया था क्योंकि दीदी की शादी नेक्स्ट ईयर में है और हम तीनों के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं छूटा। इसने बहुत ज़्यादा कोशिश भी करी पर हम तीनों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो चलो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम तीनों अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये हमारे ऊपर इसीलिए नहीं गिरा है। तो ऐसे बोलते हैं कि भाई मतलब जिसके ऊपर छोटा सा। तो जैसे ही मैंने बताया कि इसकी शादी यहाँ पे रिजॉर्ट में हो रही है। तो ये यहाँ से कुछ दिखने वाला ऐसा व्यू है सुंदर सा, जो बहुत ज़्यादा प्यारा सा व्यू है। तो आप लोग भी देख सकते हो।
तो वीडियोस में वॉइस ओवर करके बना रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा है तो उस वजह से फिर यहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हैं क्योंकि अभी बारात आने वाली है। तो हम सभी लोगों ने अपने अपने लिए एक एक स्नो स्प्रे कैप्चर कर रखी है क्योंकि हमें डालनी थी स्नो स्प्रे, इसीलिए हम सब के पास एक एक स्नो स्प्रे हैं। और यहाँ पे बारात भी आ चुकी है। तो और मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि जैसे बाकी हर जगहों पे सालियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है अपने जीजू को गेट के सामने, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जो स्वागत है वो अपने सासू माँ द्वारा हो रहा था और बिल्कुल अच्छी से शांति से इनकी एंट्री हुई है। नहीं तो मैंने हर जगह देखा है कि सालियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, पर यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा क्योंकि सालियाँ यहाँ पर थी नहीं, सब लोग पीछे पीछे थी। तो शायद यहाँ पर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होगा। तो चलो ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है वैसे तो। तो जैसे हम लोग खाना खाने के बाद वापस लौटे तो हमें यहाँ पे आगे पता चलता है कि सारी रस्में क्लोज़ हो चुकी है। तो बस लास्ट रस्म थी वो थी मंगलसूत्र पहनाने की, तो यहाँ पे वही चली थी। तो उसके बाद सब कुछ क्लोज़ हो गया था क्योंकि सिंदूर वाली रस्म भी हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी सिस्टर और मेरे जीजू कितने ज़्यादा खुश लग रहे हैं। तो भैया आप सभी लोग अपनी अपनी ब्लेसिंग देना, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना, बहुत सारी ब्लेसिंग देना कि दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। और आज से इन दोनों का नया मतलब कि ज़िंदगी की नई शुरुआत है, वो हमेशा ऐसे ही सफल रहें। तो 6 बज चुके हैं और 6 अभी तक हमारे को यहीं पे ही हो रहे हैं। तो सोचो हम शायद से रात के 2 या फिर 3 बजे पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसीलिए तभी हम थोड़ा बैठे हैं अभी। क्योंकि जो हमारी दुल्हन है उसको कर रहे हैं तैयार किन्नौरी ड्रेस में, ट्रेडिशनल ड्रेस में। तो वो यहाँ से वही पहन के जाएगी, इसीलिए हम उसका वेट कर रहे हैं। और कितना ट्रैफिक है को दिखा रहे। ओ यार, और यहाँ पे हम तैयार हो चुके हैं। सी हेलो हेलो। तो हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। हम लोग बस सुबह से तैयार ही है। सही में मैंने बस दूध पहना है बारात जाने के लिए। बारात जाने के लिए गाइस होने व्यस्त था और एक दीदी पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो चुके हैं वो। तो चलते हैं। शायद ना बारात की जो गाड़ी आगे कुछ जा रही है, शायद नहीं ये ट्रैफिक कुछ और ट्रैफिक। तो अभी टाइम हो गया है रात की 10:30 बजे का और अभी हम लोग पहुँचे हैं बद्राज के ऊपर। तो यहाँ पे बोलते हैं लवर पॉइंट। तो यहाँ से दिखता है कुछ खूबसूरत सा नज़ारा। तो यहाँ नीचे दिख रहा है ये है दत्तनगर और उधर है निरमंड।
तो अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि आधे जो बाराती है वो बहुत पीछे हैं, तो हम लोग काफ़ी आगे आगे हैं, तो इसीलिए थोड़ा वेट करते हैं उनका। और आज हम पहुंचेंगे लगभग 1 या 2 बज जाएंगे हमारे को अंदर होते होते, क्योंकि दूर मतलब कि दूर का वो था, तो इस करके तो हम लोग ना 3 बजे पहुंच गए थे निगुलसरी में। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सा दुल्हन का टचअप हो रहा है, क्योंकि दुल्हन के जो गहने हैं उनका थोड़ा अच्छे से सेटअप हो रहा है। तो अभी हम लोग रोड में ही है, तो अभी हम जाएंगे नीचे की ओर। और आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, तो हम लोग ना सफ़र में ही थक जाते हैं, क्योंकि दूर की शादी है। तो दूर की शादी में तो गाड़ियों में बैठ बैठ कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। मैं आपको कर दूँगी, दे दूँगी जब सुबह बैग लेंगे। वही हमारे ऊपर होता है, ये बोला वही कपड़े ऊपर जल के देंगे हमारे। गाइस ये हो रहा है जोरों शोरों से दुल्हन का स्वागत। तो हमारी एंट्री हो गई है, और आप जिनको देख रहे हो यहाँ पे वो है दुल्हन की ननद। तो इनके द्वारा ही अब दुल्हन को अंदर ले जाया जाएगा। और जैसे इनकी एंट्री होती है ना, तो ये जो आप लोग यहाँ देख सकते हो ये डब्बा, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे जौ। तो जौ के अंदर जलाया होता है दिया, तो इनको वो उठा के अंदर जाना पड़ता है। पर इसके अंदर जो दीपक जलाना वो बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए होता है। तो ऐसी कुछ परंपरा होती है हमारे यहाँ पे। दुल्हन की एंट्री कुछ ऐसी मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और हम लोग कब पहुँच रहे हैं? हम टाइम क्या हुआ है? 3:30 बजे पहुँच रहे हैं। 3:30 बजे हमारा स्वागत हुआ है। कब सोना, कब खाना, कब चलना। अब नहीं सोना, अब नहीं खाना, अब नाचना और दौड़ना। तो यहाँ पे सासू माँ के द्वारा दुल्हन को कुछ दिया जाता है। तो जैसे मतलब मुंह दिखाई की रस्म कुछ ऐसे इस टाइप का ही होता है। तो यहाँ पे दुल्हन को दुल्हन की सासू माँ द्वारा पहनाया गया है गाउन, तो आप लोग भी देख सकते हो। अब चलते हैं, अंगूर से लेते हैं विदा। बाइक से ध्यान रखिए, चलते रहेंगे। चले चलो चलो तो चलते हैं। अब मुझे जाना है रामपुर, और बाकी को जाना है अपने अपने घर। मेरे बाहर निकले और नहीं सोने के बाद का हाल देखो कितना बुरा हो चुका है। चलते हैं इधर भी गले लेते हैं दोस्तों से विदा, अलविदा। अब पता नहीं कब मिलेंगे। हाँ जी, और मैं इनकी नए दोस्त। हेलो, चलो ठीक है, मिलेंगे। अब पता नहीं कब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बाय, आराम से जाना। ओके ठीक है। चले तू भी मिली ले यार, फिर अब हम तो मिलते रहेंगे यार, छोड़ो यार। चलो ठीक है, चलते हैं अब। बड़ा मेरा बहुत ज्यादा सामान है, विश्वास नहीं करेगी।